नमस्कार। कॉन्वो विद कृष्णांश के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हॉरर स्टोरीज वाले सेगमेंट का ये पहला एपिसोड होने वाला है। इसके अंदर मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे क्लोज रिलेटिव्स में से एक लड़के के साथ हुआ था। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली के क्लोज है। इसको शेयर करते वक्त मैं इसलिए जिनके साथ हुआ था उनका नाम नहीं लूँगा, बट लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक्चुअली में हुआ ये कि ये टाइम है एज फार एज आई रिमेंबर 2015 का, जब वो लड़का जो है, लेट्स गिव हिम अ नेम, लेट्स नेम हिम रोहन। तो रोहन के 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और पूरी फैमिली के अंदर उसके बहुत चर्चे थे कि यार पढ़ाई करनी है ना तो रोहन जैसी करो। इतना अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करता था। उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड भी थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अक्टूबर के महीने में जब वो दशहरा का प्रोग्राम देखने के लिए अपने मामा के साथ में जा रहा होता है किसी रामलीला ग्राउंड में नियरेस्ट, तो उस वक्त प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अचानक से उनके एरिया में एंटर करते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसका शरीर एकदम कांपने लग जाता है और ठंडा पड़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और वो रोने लग जाता है। उसके मामा ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, ठीक तो हो? उसने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर जाना है। उसको जल्द से जल्द घर लेकर आया गया और घर उसको जब पहुंचाया गया तो नॉर्मल जब हमारे घरेलू उपचार होते हैं कि हल्दी का दूध पिला दिया या फिर पैरासीटामोल खिला दी, तो वो सब से सिम्टम्स को ट्रीट कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद चीज़ें थोड़ी बिगड़ने लगी। धीरे धीरे करके इवेंचुअली हुआ ये कि उसके साथ में जितने भी इश्यूज थे वो बीमारी से ज़्यादा लगने लगे। जैसे कि कई बारी उसका बिहेवियरल चेंज आना, कुछ बातें अपने क्लोज वंस को इस तरह की बोलना जो कि शायद वो तो कभी नहीं बोलता। उसके बर्ताव ऐसे होने लग गया था कि मेरे जो पिताजी हैं, जब वो उसको देखने भी गए थे, उनसे भी वो इस तरह से बात कभी नहीं करता। लेकिन उसने अपेरेंटली जो उसके अंदर था, उसने उनके साथ कुछ ऐसी ऐसी बातें करी जो कि शायद वो कभी ना करता। इसकी जड़ तक जब जाने की कोशिश की गई तो कई सारे पुजारियों से, कई सारे मौलवियों से इसके बारे में बात की गई कि यार असल में इसके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर असल में एक प्रेत घुस चुका है। उस प्रेत के घुसने के बाद घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। लोग सोचने लगे थे कि यार जीवन में हमने इस तरीके का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है कि हमारे क्लोज रिलेटिव्स में ऐसा कुछ हो। हम तो मानते भी नहीं थे, सच बताऊं तो, इसके अंदर। लेकिन उन दिनों में जो हमने देखा, उसके बाद में हमारा इस पे विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि हाँ, पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। धीरे धीरे करके वो अलग अलग तरीके के जैसा मैंने बताया, पुजारियों के पास, मौलवियों के पास जाने लगे। जैसे मैं उनमें से एक किस्सा बताता हूँ कि आपने वो देखे होंगे ना कि कुछ माताएं बैठी होती हैं ऐसे करके, कुछ एक गोल सा यंत्र लेके सामने, और वो आपने देखा होगा कि डार्क एम्बियंट से माहौल में बैठे होते हैं। उसके अंदर वो कुछ देखते हैं और उसमें क्रिस्टल में और आपको आपके बारे में बता देते हैं। तो उसके अंदर जब वो फैमिली उनकी जब वहाँ पे उनके पास गई थी तो उन माता ने उनसे पूछा, नाम क्या है तेरा? तो वो हंसा। उन्होंने वापस पूछा तो उन्होंने कई बारी उनसे पूछा, बार बारी रिपीटेडली पूछा, लेकिन उसने सामने से उनको बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ में उनको जलील करके मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड उस शरीर पे उस प्रेतात्मा ने कर लिया था। धीरे धीरे करके और भी लोगों के पास जाया गया, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही थी। फिर आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि अगर आप लोग एक हिंदू फैमिली से हैं तो आप लोग मेहंदीपुर बालाजी क्यों नहीं गए? जी हाँ दोस्तों, वो लोग मेहंदीपुर बालाजी भी गए उसको लेकर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो रास्ते के अंदर वो जो प्रेत आत्मा थी, अपेरेंटली वो प्रेत आत्मा कहीं और चले जाती थी रास्ते में, क्योंकि उसको पता था कि मेहंदीपुर बालाजी आने वाला है। आप अगर एक नास्तिक हो या आप एक आस्तिक हो, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मेहंदीपुर बालाजी में कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिनको मैं तो हनुमान जी कहता हूँ, आप लोग क्या कहते हैं वो आप जाने,
कि वहाँ पर ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वो पॉजिटिव एंटिटीज़, वो पॉजिटिव एनर्जीज़ उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी का शायद वो रिजल्ट था कि जब भी मेहदीपुर बालाजी के पास में वो लड़का जाया करता था तो वो प्रेत उसके अंदर से निकल जाता था। लेकिन दिक्कत वहाँ हुई कि जब वो वापस आते थे तो उन्होंने गलती ये की कि वो उसी सेम रास्ते से वापस आते थे, और उस सेम रास्ते से वापस आते हुए उसके ऊपर वो प्रेत वापस हावी हो गया था। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कई मौलवियों के, कई मुस्लिम गुरूज़ को भी हमने कंसल्ट किया कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम गुरूज़ को क्यों? तो इसका रीज़न ये था कि एक दिन उसको फिज़िकली बहुत ज़्यादा असॉल्ट किया गया। ज़रूरत थी, हमारा किसी का मन नहीं था कि ऐसा किया जाए, बट ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्सट्रीम हो रही थी। उससे पूछा गया कि तेरा नाम क्या है। उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा इस तरह से हमको अपोज करने के बाद अपना नाम बताया, असलम। असलम ने बताया कि वो उसी एरिया का था जहाँ पे उसको पहली बार बुखार हुआ था, बेचैनी सी हुई थी। वो एक काफ़ी जवान व्यक्ति था और उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। इस वजह से वो प्रेत योनि टाइप में कुछ तो चला गया था, और आगे आगे धीरे धीरे करके चीज़ें और बद से बदतर होती रहीं। और हो सकता है कि मेरा जो ये इवेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका सीक्वेंस अलग हो, इनका सीक्वेंस शायद मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको अभी जो भी चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें बताऊँ। जैसे कि मेरे को एक चीज़ और उसमें याद आती है कि असलम जब उसके अंदर था तो उस वक्त मेरे पापा ने और मेरे एक दूसरे भैया ने उसको इस तरह से ऐसे पकड़ा हुआ था, बैठा रखा था। उसकी इसी तरह से वहाँ पे वीडियो बना रही थी उसकी दीदी, उस पूरे इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। और पीछे हरिहरन जी वाली वो जो टी सीरीज़ वाली हमारी एक ट्रेडिशनल क्लासिकल हनुमान चालीसा है वो चलाई गई थी। उसको इस तरह से पकड़ा हुआ था, दोनों हाथ अच्छे से पकड़े हुए थे उसके। और ये वीडियो मैंने अपनी आंखों से खुद देखी थी। और उसका जो सर है वो एक बहुत ही अननेचुरल स्पीड में रिवॉल्व कर रहा था, जो कि किसी भी इंसानी शरीर के लिए पॉसिबल नहीं है इंटेंशनली करना। और इसकी वीडियो मैंने खुद देखी थी अपनी आंखों से। मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल नेचर का हूँ और मैं ऐसे ही किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता, लेकिन जब आप कोई चीज़ देख लेते हो अपनी आंखों से तब आपको उसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि फिर वो चीज़ कोई आपसे छीन नहीं सकता वो विश्वास को। तो खैर वो उसकी जो उसका सर था वो इतनी ज़्यादा तेज़ तरीके से घूमने लगा था। पीछे से रोने की आवाज़ें आ रही थी और वो चिल्ला रहा था, हनुमान चालीसा चल रही थी। एक पॉइंट पे आके उसका शरीर एकदम ऐसे उठा था जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसके अंदर से निकली हो, और वो ऐसे करके पूरा फिर ढीला पड़ गया था। ढीला पड़ने के बाद में वो रोने लग गया था, कह रहा था मामा मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। इस तरीके की बातें वो रोते रोते बहुत ज़्यादा बुरी तरह से करने लग गया था। सब डर चुके थे, सब को लग रहा था ये बहुत ज़्यादा बुरा केस होने वाला है। एक बार जब कुछ नहीं हो रहा था, जब किसी से कुछ पॉसिबल नहीं था, कि अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो एक रेफरेंस से एक पुजारी का हमको पता लगा। उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो खैर उस पुजारी के पास जब हम गए तो उन्होंने क्या किया, उसके पास एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कलावा लिया, कलावे का धागा, और उसके टो के ऊपर वो बांधा और वो उसके सर तक रखा। उस वक्त उसके अंदर वो प्रेतात्मा थी। ऐसे करके उसकी पूरी लेंथ के अक्रॉस वो धागा खोला गया, और फिर उसके ऊपर कुछ मंत्र वगैरह करके टेम्पररीली उस प्रेतात्मा को उससे हटाया गया। फिर जब वापस वो धागा खींचा गया जो उन्होंने मेजर किया था, तो उसमें इतनी एक्स्ट्रा लेंथ आ रही थी, किसी को समझ नहीं आया कि ये अजीब सी चीज़ आखिर हुई कैसे। हमारे सामने तो वो जो दिख रहा है वो उसकी लेंथ, उसकी हाइट एकदम सेम है, लेकिन ये कैसे हो गया कि उतनी एक्स्ट्रा आ गई। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुछ उपाय किए, कुछ मंत्र वगैरह किए। फाइनली उस लड़के के अंदर से, रोहन के अंदर से असलम निकल चुका था। चीज़ें ठीक हो रही थी। धीरे धीरे करके उसको अडेप्ट करने में देर लगी, बट
फिर भी इतना ज़्यादा टाइम ख़राब होने की वजह से, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने के बाद भी उसने कोप अप किया उस चीज़ों से, और आज के दिन में वो अपना खुद का स्टार्टअप खोल रखा है। उसने बहुत सक्सेसफुली चीज़ों में हासिल कर रहा है और हासिल कर रहा है। एंड वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ हिम टू सी हाउ ही केम बैक, नॉट ओनली हिम बट उसकी पूरी फैमिली कैसे उससे कॉम्बैट करके आज वो जहाँ पर हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी ऑल सॉ दिस टेरिफाइंग एंड हॉरर एक्सपीरियंस, वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इट टुगेदर। आई होप कि ये जो कहानी है ये आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी, बट हाँ, ये आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ज़रूर चलाएगी, आपको एक थॉट प्रवोक करने के लिए ज़रूर काफ़ी होगी कि क्या वाकई में जो हम देखते हैं क्या वही बस मात्र एक सच्चाई है, या ऐसा भी है कि जो हम नहीं देख पा रहे हैं उस दुनिया में भी कोई एक अलग अलग रियल्म्स छुपे हैं, अलग अलग डायमेंशंस छुपे हैं, ऐसे जो कि हमारी आंखों से इनविजिबल हैं। इस सवाल का जवाब मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसी ही अलग अलग तरीके की वीडियोस, अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट, सोलो पॉडकास्ट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।